नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे एक एच डी यादव का एक नया एडिशन है, उसमें हम सॉल्व करने वाले शुरू करने वाले उसको। ये एडिशन है, ठीक है। इससे पिछले वाला एडिशन भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी और कुछ क्या उसमें वो जो सॉल्यूशन हुआ था ना, वो चैप्टर वाइज नहीं हो पाया था प्रॉपर तरीके से। और वो कभी कोई सा चैप्टर हुआ आप लोगों की डिमांड के हिसाब से, कभी कोई चैप्टर हुआ किसी ने कुछ बोला, उस हिसाब से चला, ठीक है। लेकिन अब जो है, ये जो एच डी का जो नया एडिशन है जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसको हम करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये जो क्लास रहेगी शाम को 8 बजे रहने वाली है, ठीक है। शाम 8 बजे रहने वाली है, शाम 8 बजे रहेगी, ठीक है, शाम 8 बजे। और एक चीज और, शाम 8 AM, ठीक है, PM होगा। अब एक चीज और कि जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि करण के लिए, करण शाम को 8 बजे करण होता है उसके लिए। तो देखो, करण के लिए मोस्टली करण हो चुकी है अर्थमेटिक रूप में, अर्थमेटिक में। और उसको ना अब एकदम से बीच में कई बार ब्रेक हो जाना, कई बार शुरू होना, कई बार ब्रेक होना, इस तरह से ना वो ना एकदम से मन से आउट हो गई है, ठीक है। अब उसमें मजा नहीं आ रहा करने में या कराने में। और आप लोगों को शायद लगता है कि बहुत सारा टाइम हो गया, उसके भी नए एडिशन आ चुके हैं, तो इसलिए क्या कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे। तो इसलिए क्या किया, इसके किरण को यहीं पर रोक करके और हम लोग जो हैं इसको कर रहे हैं, ठीक है, एच ज़्यादा इसको कर रहे हैं। और जैसे किरण का कोई नया एडिशन आएगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप मुझे बताना। किरण का सॉल्यूशन नए एडिशन पे नए आधार से शुरू होगा, वो चीज़ें, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके लिए। और ये जो एच डी यादव रहेगी वो आपको चैप्टर वाइज मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे इसका संख्या पद्धति शुरू करेंगे। पहला चैप्टर संख्या पद्धति रहने वाला है, उसके बाद में आपका रहेगा आपका वर्गमूल, घनमूल रहेगा, घातांक कर्ण रहेगा, भिन्न रहेगा, ये सारी चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि एच डी यादव के लिए या करण के लिए एक ही क्वेश्चन आपको कराया जाता है, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर रहें। और जो भी सारी चीज़ है वो आपको क्लास में मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और ये जो क्लास रहेगी शाम 8 बजे रहेगी और मंडे टू सैटरडे रहने वाली है, यानी संडे ऑफ रहेगा आपका इस क्लास में। और रेलवे के लिए कुछ सोच रहा हूँ मैं, एक क्लास आई भी है। अब इसके साथ में कुछ बच्चों को कमेंट ये भी आ रहे थे कि ये एस एस जी डी वालों की किताब जो है ये चलेगी नहीं चलेगी, भाई ये भी अब इसको शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे इस वजह से। तो ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें अब अपने टाइम टाइम चलती रहेंगी। तो अब चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति का है, और जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। इंट्रो कुछ ज़्यादा हो गया इस किताब का, 3 मिनट लगो हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से 3 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब लेकिन ये जो इंट्रो है बार बार नहीं होगा, क्योंकि किताब के बारे में बताना है ये सारी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, अब संख्या पद्धति का है, तो आपको थोड़ा सा ये जो चैप्टर है थोड़ा आसानी से करेंगे शुरुआत में। आपको पता है शुरुआत हमारी स्लो होती है क्लास की, फिर धीरे धीरे क्या है एकदम से बूस्टअप लगता है। वही पैटर्न रहने वाला। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना लेना, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से देख लेना अपना अपना हिसाब, ठीक है। अब ये कल को ये ना हो कि मैंने इस किताब को कराया, आप नोट्स नहीं बना पाए, पीडीएफ चाहिए, वो चाहिए। अब भाई देखो, पीडीएफ के लिए देखो इतना सारा सिस्टम तो है नहीं अभी, ठीक है। मैं अकेला हूँ, अकेले के हिसाब से पूरा टीम टीम में देखो, टीम कह लो, मैनेजर कह लो, टीचर कह लो, कुछ भी कह लो, बड़ा भाई समझो, कुछ भी समझ लो, अकेला हूँ और सारी चीज़ अकेली मैनेज करनी पड़ती है। तो इसलिए पीडीएफ को थोड़ा सा स्किप हो जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ की अगर बात कर रहे हो तो आप जैसे क्वेश्चन होगा मैं थोड़ा साइड हो जाया करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो आपकी पीडीएफ हो जाएगी। पीडीएफ हो जाए, देखो मैनेज करना आना चाहिए आपको, किस तरह से मैनेज करना वो आप खुद को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं पीडीएफ होगी जब भी आप पढ़ोगे। चलो भाई, क्वेश्चन है आपके सामने कि जैसे आज हम करेंगे 1 से लेकर 25 तक सवाल करेंगे। इसमें 2 टाइप कवर करेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, और दूसरा रहेगा वर्ग और घन के आधार पर कुछ ऐसा है, वो जैसे आएगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। बोला यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, वो पहले क्लास को देख लें, समझ लें, कंटेंट में मजा आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बात करें क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे क्या, कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s
किस रूप से संबंधित होगा? तो मुझे ये बताओ कि जैसे आप सबसे 5 क्रमिक संख्या को योग आपको एस दे दिया, यानी कोई भी 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 ले लो, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 ले रहे, जैसे देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब नहीं दिख रहा, चलो इसको नीचे ले लेते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ले लिया, ठीक। करंट के क्वेश्चन आते थे ना, वो इस तरह से इस साइड आ जाते थे, तो पूरा एरिया मिलता है। चलो कोई बात नहीं, हमें इधर भी एरिया मिलेगा। अब देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, इनका योग कितना है? 15 आया। कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका योग एस है। क्या है? एस है। तो हम क्या करने वाले, एक सेकंड रुकना जरा, ये नोटिफिकेशन बार बार आ रही है, अब डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसका औसत निकालूं, औसत क्या कहता है? पदों की संख्या बटे पदों का योगफल। पदों की संख्या बटे पदों का योगफल। तो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और योगफल कितना? 15 है। तो 15 बटे क्या करूंगा? 5 कर दूंगा भाई। योगफल 15 हो गया, पदों का योगफल कितना? 5 है, तो ये कर दिया। 5 दिया 15, यानी 3 बार कट गया हमारा। अब देखो 3 कहाँ है हमारा? ये है। अब बड़ा पद कहाँ है हमारा? बड़ा पद ये रहा हमारा। प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक क्रमिक संख्या है, तो क्या होगी हमारी? लगातार चलेंगी, ठीक है। तो अब देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या का रिलेशन निकालेंगे। जैसे 3 है, 3 से देखो 1 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 प्लस 1, यानी दोनों मिला के प्लस 2 करेंगे तो 5 बनेगा। अब ऐसे ही हमारा क्या हुआ, हमारा सीन क्या बनेगा? अब उसने बोला है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है और उनका सबसे बड़ा पूर्णांक ऐसे किस प्रकार संबंधित होगा, तो देखो ऐसे करेंगे। योग ऐसे, इसका योग कितना? 15 था, हमने क्या किया भाई, इसके लिए देखो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो हमारा 5 बन के आ जाएगा, इसका रिलेशन बन गया। ऐसे इसको यही चीज वहां पे अप्लाई करेंगे कि एस बटे 5, एस बटे 5 हमारी बीच वाली नंबर आ गया हमारा, ठीक है, बीच वाला नंबर आ गया। अब हमें बड़ा वाला नंबर लेना, तो क्या करना होगा? +2 करना होगा। तो +2 करेंगे, कितना हो जाएगा? इसके नीचे 1 मानेंगे। अब देखो 5 एलसीएम आ जाएगा इसका, 5 एकम 5, ऐसे एकम ऐस हो गया हमारा, प्लस के 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10 हो गया हमारा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एस प्लस के 10 अपॉन के 5, ऑप्शन में पहला सही हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगा इस क्वेश्चन करने में, लेकिन जो आगे क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी जी है, आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े छोटे देखते हैं। एक्स यादव क्वेश्चनों की बस यही समस्या है, ये थोड़ा छोटे देखते हैं। चलो, बोला श्रेणी ए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 5050 होगा, ठीक है। अब देखो, इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ऑप्शन बेस है, जल्दी करना है तो ऑप्शन बेस है, और अगर प्रॉपर कंसेप्ट से करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स दोनों तरीके से कराने वाले हैं इस किताब को। कंसेप्ट भी रहेगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी रहेगी, और जो भी अप्रोच एलिगेशन जो भी इसका जो भी होता है, सारा कुछ इसमें आपको इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। यानी ये है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे मैथ आता है, और एसडी यादव करोगे और सारे तरीके, मुझे लगता है आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे लिखा जाए कि 1, ठीक है, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कितने पदों का योगफल क्या होगा? योगफल कितना? 5050 होगा, 5050 होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बोला है। तो पद कितने पदों का, पद कितने होते हैं? एन मानना पड़ेगा, यानी एन पदों का योगफल कितना? 550 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, फिर इसका तरीका बताऊंगा, आप जल्दी एग्जाम में कैसे करके आने वाले हो। तो देखो क्या करेंगे, मान लो एन पदों का योगफल, योग कितना होगा? 5050 होगा, ठीक है, 5050 होगा। अब इसको एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन टू, ठीक है। ये तो योगफल का फॉर्मूला आ गया। और योगफल किसके बराबर है? योगफल का वैल्यू कितनी है? इतनी है, तो यहां रख देंगे 5050, ठीक है, 5050 हो गया। अब इसको करेंगे, इसको हमें ये तो निकालना है, तो क्या करेंगे? एन निकालना है भाई, एन ही पूछा कितने पदों का योगफल, ठीक है। तो एन को करेंगे, तो एन का इससे करेंगे एन स्क्वायर हो गया, प्लस के एन एकम एन हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे इसके साथ में कितना हो जाएगा? 0 का 0 हो गया हमारा, 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, और इस 1 का 1 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 10100 हो गया हमारा। कितना हो गया? 10100 हो गया हमारा, ठीक है।
अब इसको पक्षांतर करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया हमारा एन स्क्वायर प्लस के एन माइनस के 10,100 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अब मुझे कुछ ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी संख्या देखनी कैसी कि माइनस करने पर तो एक आए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, ठीक है। माइनस करने पर यानी ये n है ना, n जो है एक n है, यानी जो हमारी बीजगणितीय संख्या जो होती है उनमें एक जब होता है उसको आगे लिखते नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक n है तो घटने पर देखो यहाँ पे अगर प्लस का होता तो जोड़ने पर एक आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो ऐसी कोई संख्या बनेगी नहीं कि जोड़ने पर एक आए। कोई दो संख्या ऐसी हैं जो जोड़ने पर एक आए और मल्टीप्लाई करने पर ये इतना बने, ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। लेकिन क्या चिन्ह के हिसाब से कि हमें जो घटाने पर एक आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो संख्या कौन कौन सी होंगी, तो देखो भाई एन स्क्वायर प्लस के 101 माइनस के 100 यानी 101 माइनस के 100 यानी 101 इंटू 100 करोगे तो 10,100 बनेगा, और 101 में से 100 को घटाओगे तो एक बचेगा, एन माइनस के 10,100 बराबर 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो एन स्क्वायर प्लस के इसको सॉल्व करोगे तो 101 एन माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 100 एन माइनस के 10,100 हो गया हमारा, ठीक, बराबर 0 हो गया। अब यहां से ये दो का पेयर बन गया, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेंगे तो एन कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, एन बचेगा प्लस के कितना बचेगा 101 बचेगा, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लो, और यहाँ कॉमन क्या मिलेगा आपको, एन तो कॉमन है नहीं हमारा, क्या मिलेगा 100 कॉमन मिलेगा, तो 100 हो गया हमारा। अब एन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि एन माइनस के 100 और एन प्लस के 101 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया, इतना द्विघात समीकरण तो इतना जानते हो ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो प्लस वाला नंबर है उसे काट देंगे, ठीक है। अब ये माइनस वाला है तो एन माइनस 100 इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको जो शॉर्ट, आप देखो इतना टाइम लगा कम से कम नहीं तो 20 सेकंड 30 सेकंड तो आराम से लगेंगे, आप अच्छी पकड़ है अच्छी स्पीड है तो कहने का मतलब ये 30 सेकंड आराम से लग जाएंगे इसमें, लेकिन आपको विद इन सेकंड करना है। विद इन सेकंड तो खैर कहने वाली बात होगी, विद इन सेकंड तो आप क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे। अब मुझे देखो कि आपने के सामने यही क्वेश्चन है और आप एक चीज देखो कि ऑप्शन दे रखे 50 दे रखा है, 51 दे रखा है, 100 दे रखा है, 101 दे रखा है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, 50 है, 51 है और 100 है और 101 है। तो 50 तक की आप उनको चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, 50 तक जो पूर्णांकों का योग होता है वो 1275 होता है, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 6 अगर करोगे 50 तक जोड़ोगे तो 1275 होगा। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए कि 10 तक कितना होता है, 55 होता है, 100 20 तक कितना होता है, 155 होता है, ऐसे करके आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अपना नोट कर लेना कहीं पे, आप चाहे फॉर्मूले की मदद से चाहे कैसे भी। तो 50 तक कितना हो गया 1275 हो गया। अब 1275, अब 50 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि योगफल कितना बनना है हमारा 5050 बनना है। अब 1275 तो बहुत दूर हो गया है ना। अब इसका 51 होगा ऑप्शन, 51 नहीं होगा क्योंकि 50 तक तो 1275 है, इसके बाद में 51 जो होगा उसमें 51 ऐड हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। अब बात आई 100 की और 101 की, तो अब 100 को और 101 को चेक कर लो भाई। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला ये है ना, ये है, इसकी वैल्यू बराबर ये आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा n बराबर 100 लेता हूं, तो 100 लूंगा मैं, n बराबर 100 और इंटू 100 और 101 हो गया, 101 बटे कितना 2 करेंगे इसको भाई, बटे 2 है, फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो इससे काटेंगे इसको 50 बार और 50 इंटू 101 करेंगे तो 50 एकम 50, जीरो का ये हो गया हमारा, और 50 एकम 50, वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ठीक है। वैल्यू निकल के आ गई तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है कि 50 की वैल्यू 1275 तो एक बार चेक कर लेना इसको, 50 को चेक कर लो, 100 को चेक कर लो, तो पता चल जाएगा। यानी इससे तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोला है कि 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट के 15 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक देखेंगे, एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो पद जो दे रखे हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 ऐसे चलता रहेगा ये, और 15 पद बताने हैं, ठीक है। 15 पद जहां पे भी होंगे, तो एक तो तरीका ये है, इसको या तो आप इसको ऐसे करो कि 1 3 5 7 इसके 15 पद लिखो, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, ये अभी 8 पद है, इसके 7 पद और लिखने होंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद में पदों का योगफल निकालो उनको। तो लेकिन क्या करेंगे इसको, जो पदों का योगफल जो वो फॉर्मूला वो लगातार क्रमागत पदों का योगफल का है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है आपके विषम पद है, क्या है, विषम पद है। तो विषम पद के लिए क्या करते हैं कि जितना, आप देखो यहाँ 15 पदों का, तो n बराबर कितना है, n बराबर कितना दे रखा, 15 दे रखा है। और आपको बोले कि विषम पद है, ठीक है, विषम पद है, तो जब विषम पद का योगफल जब निकालोगे तो उनके जो पदों की संख्या है ना उसी का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी उसका वर्ग निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, तो इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को, कि विषम पदों के योगफल बराबर पद n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, ठीक है। तो 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसको, कि 50 ना से कम, तो 3 के गुणज निकालें। 3 के गुणज का मतलब हो गया कि जो 3 से डिवाइड संख्या हमारी हो रही हो। 3 से जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, है ना, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 हो गया, अब सारी संख्या तो लिखेंगे नहीं, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब इसके बाद 50 से पहले कौन सी संख्या होगी आपकी 3 से डिवाइड, आप बोलोगे 50 होगी, नहीं होगी। 49 होगी, 49 ही नहीं होगी। 48 होगी, आप बोलोगे 48 हो जाएगी, ठीक है। तो 48 को यहाँ लिख लो भाई, ठीक है। अब सभी का योगफल निकालना है तो भाई जोड़ लो भाई से, ठीक है। अब आप बोलोगे अब इसके लिए कैसे करेंगे भाई, अब पहले हमने किया था जो क्रमागत जो पदों का जो क्रमागत संख्याएं थी उनके लिए तो n ब्रैकेट में n+1/2 करके निकाल रहे थे, लेकिन ये तो क्रमागत नहीं है, अंतर 3 का है। अब ये सम भी है और विषम भी है, कैसे खेल होगा इसका। तो देखो इसलिए इसका ऐसा होता है कि यहाँ पे देखेंगे जो n है, जो पदों की संख्या कितनी रहने वाली है भाई, 3, 6, 9 और डॉट डॉट ऐसे करते जाओगे तो 48 तक कितनी संख्या बनेगी, आप बोलोगे भाई 48 में 3 का भाग दे दो, कितने 16 भाई, 16 3 48, ठीक है। तो n कितना हो गया, 16 हो गया हमारा, n कितना हो गया, 16 हो गया। अब जब n 16 हो गया, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, जब ऐसी संख्या दे रखी हो तो l a प्लस के l अपॉन के 2 इंटू n, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका औसत में भी मिलेगा और अब यहाँ पे भी समांतर श्रेणी और ये चीजें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें a क्या होता है भाई, अब आप बोलो a क्या होता है, a होता है इसका प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और l क्या होता है, इसका अंतिम पद होता है, नोट कर लेना इसको, अंतिम पद होता है, अंतिम पद हो गया। अब इसमें प्रथम पद क्या है, इसका 3 है, 3 हो गया। अंतिम पद क्या है, 48 है, तो 48 लिख लेंगे, अपॉन के 2 हो गया, और इन 2 में n कितना था हमारे पास, 16 था, तो 16 लिख लेंगे इसको, ठीक है। 2 से काटे इसको 8 बार, और 48 और 3 51 हो गया, 51 प्लस 51 इंटू 8 जब आप करोगे तो 8 एकम 8 हो गया हमारा, और 8 पंच 40 यानी 408 हो जाएगा, 408। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके, और ये 10 तक क्या है, इसका मान कितना है, 55 है। तो योगफल 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60 का योगफल कितना होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कैसे करोगे कि जैसे 6 है, ठीक है, जैसे इस तरीके से हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे 6 है, 6 प्लस 12 प्लस डॉट 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 कितना प्लस 60 है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, प्रथम पद क्या है भाई, अब n कितना होगा भाई, n इसमें हो जाएगा भाई 6 का पारा चल रहा पूरा, ठीक है। तो n 10 हो जाएगा भाई, 6 दाड़े के 60 हो गया, n कितना 10 हो गया हमारा भाई। पद कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाओगे तो 10 पद हो जाएंगे। प्रथम पद क्या आपका 6 है, प्रथम पद कितना 6 है, प्लस के अंतिम पद कितना 60 है, अपन 2 कर दो, इंटू क्या कर दो इसके लिए 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ोगे तो 66 हो गए, 66 बटे, इसको काटो 5 बार, ठीक है, इंटू 5 कर देंगे तो 5 6 30 ऐसे लगी 3, और 5 6 30 और 3 33, 330 हो गया। एक तो तरीका ये है, ठीक है। 330 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका ये भी है, एक तरीका क्या है इसका, ये भी है कि देखो इसमें से क्या करेंगे हम, 6 6 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 6 कॉमन आ रहा है सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये तो सवाल ने बोल दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 प्लस बराबर 55 है। और सवाल की भाषा से देखें
तो देखो जैसे ये लिखा है ना, 1+2+3+ कितना है +10 कितना है 55 है। ठीक है, तो 6+12+... कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, यहाँ से 6 कॉमन मिल रहा है मुझे। ठीक है, 6 कॉमन जब निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा हमारा कि 1, यानी 6 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, 6 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस करते हुए यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू सवाल ने दे रखी है क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 55 दे रखी है, क्या दे रखी है 55 दे रखी है। अब इसकी वैल्यू 55 दे रखी है तो 6 इंटू कितना हो गया 55 हो गया, 6 इंटू 55 हो गया। अब इसको काउंट करोगे, ठीक है, कितना कैलकुलेशन करोगे तो 330 हो जाएगा। ये सारी चीज हो गई। तो आपके पास में क्या है, दोनों तरीके अवेलेबल है, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर मिल जाएगा। लेकिन बात आपके ऊपर है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें। ठीक है ना, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बोला है कि दिया है कि 1 2 3 4 5 ऐसे इसका जो वैल्यू है कितना है 55 है, तो 11 + 12 + 15 इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 11 + 12 और 20 तक इसका वैल्यू कितना रहने वाला है। अब इसको भी ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब इसको अगर किताब के तरीके से करोगे तो बहुत लॉजिक अलग रहेगा। ठीक है, सवाल लंबा हो जाएगा, और लेकिन हमारे तरीके से करोगे तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, और फर्क इतना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे सवाल किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप निकालोगे इसको n ब्रैकेट में n+1/2 करके निकालोगे तो क्या निकलेगा, n जो हो रहा है हमारा 20 तक जा रहा है। ठीक है, 20 तक जाएगा तो कितना 20 तक की वैल्यू निकलेगी। समझ लो इसको ध्यान से, इसको देखो। जैसे पहले वाले स्टेप में बोल रखा है इसने, पहले वाले स्टेप में बोल रखा है कि 1 + के 2 + डॉट 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 प्लस 10 बराबर कितना 55 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है इसने, सेकंड वाली कंडीशन पूछी है कि 11 + के 12 + के डॉट 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 प्लस 20 बराबर कितना होगा, आपको ये पूछा है इसने। ठीक है, ये पूछा है। अब जब आप निकालो, क्या निकालोगे कि n और ब्रैकेट n+1/2 जब निकालोगे से तो क्या लोगे, n कितना लोगे 20 लोगे, तो 20 इंटू 20 और 1 21 हो गया हमारा, 21/2 करोगे इसको तो 2 से काटो उसको इतना 10 बार, और 10 इंटू 210 हो गया। ठीक है, 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 हो गया। लेकिन क्या करना है इसको, 210 होगा, 210 जो है ये क्या है, ये 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल है। अब 1 से लेकर 20 तक यानी 1 से लेकर 10 तक तो आपका कितना दे रखा है 55 दे रखा है, और बाकी जो 11 से लेकर 20 तक है क्या होगा, इसमें से 55 घटा दो, उसमें से कितना जाएगा, 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा 0, 20 में से 5 के तो 15, 155 हो गया, ये आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको मेरे तरीके से करोगे तो कैसे करना होगा कि भाई प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। तो क्या करें इसको कि प्रथम पद कितना 11 प्लस के 20, अंतिम पद कितना हो गया 20 हो गया, अपॉन 2 इंटू पद कितने, 11 से लेकर 20 तक कितने 10 पद हो जाएंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बार और इसको जोड़ेंगे तो कितना 31 हो गया, 31 इंटू 5 करोगे तो 5 एकम 5 और 5 15, यानी ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह से भी इसको कर सकते हो आसानी से। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है ना, नहीं आनी भी नहीं चाहिए। अगर हमारे यहाँ से आप इस बुक को कर रहे हो तो दिक्कत तो कोई आनी नहीं चाहिए। आप देखो बुक के तरीके से ऐसे करोगे और इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे इजी है, उसने क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा उससे मतलब नहीं है, आपको किस तरह से करना है, एग्जाम में किस तरह से एग्जाम फाइट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है टाइम से पहले, वो मैटर रखता है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये है, अब थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम बहुत हो गया, लगभग 24 मिनट की क्लास हो चुकी है, यहाँ तक अभी 6 क्वेश्चन हो पाए और क्लास देनी है 25 क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज यहाँ नहीं करोगे तो क्लास में कैसे मैनेज कर पाओगे। चलो भाई, बोला है दिया है कि जैसे 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 फिर 48 फिर डॉट 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 3 2 1 दे रखा है, यानी 50 तक संख्या सीधी सीधी गई है, फिर उसके बाद में क्या रिवर्स किया उसने। ठीक है, उनका योगफल बताना है। अगर आपके पास सामने ऐसी कोई सीरीज आती है, क्या आता है, ऐसी कोई सीरीज आती है, तो क्या करोगे आप कि इसमें जो बड़ा नंबर है जहां से संख्या रिवर्स हो रही है, वापस जहां से संख्या रिवर्स होगी वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, चाहे आप 10 तक ले लो, चाहे 5 तक ले लो, चाहे 15 लिया, 1 से लेकर 15 तक गए, 15 से फिर रिवर्स किया तो 15 बड़ा हो गया, यानी जहां से संख्या रिवर्स हो रही है वहां पे बड़ा नंबर कौन सा 50 है। ठीक है, 50 हो 100 हो जो भी हो उसका स्क्वायर निकाल देना, आंसर हो जाएगा।
जैसे 50 है तो 50 का स्क्वायर, जब आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा 50 है, 50 का स्क्वायर निकालो, 55 25 यानी 2500 हो गया हमारा, कितना हो गया 2500 हो गया। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है बोला यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग कितना 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। यानी समपूर्णांक मतलब यदि 7 क्रमागत यानी 7 लगातार सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। बड़ी लीला अपरंपार है इसकी। क्या करेंगे इसको कि अब देखो किताब के तरीके से करोगे तो बहुत लंबे लंबे मेथड जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लंबे समय में कम संभाल करो। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ना एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जैसे यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है, 7 संख्याएं हैं उनका योग कितना है 140 है, तो एवरेज कितना होगा इसका। एवरेज बराबर मैंने आपको बताया था, पहले सवाल में बता दिया था, एवरेज बराबर औसत बराबर पदों की योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो इसका जो औसत है, औसत कह लो, औसत क्या होता है मिड नंबर होता है। ठीक है, मिड नंबर होता है बीच का नंबर होता है। तो 7 पद है। ठीक है, समझना बात को कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 पद है आपके। अब क्या होगा, देखो जैसे औसत जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, औसत निकालोगे तो पदों का योगफल यानी 140 दे रखा है, बटे पदों की संख्या कितनी 7 है, इससे इसको काटोगे कितना 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 क्या होगा मिड वाला नंबर होगा, 20 क्या होगा मिड वाला नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 यानी 20 यहां आ गया। इसके पीछे 3 है, इसके आगे 3 है। ठीक है, अब बोला है कि इसमें बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ा समपूर्णांक। ठीक है, सम संख्या चल रही है, 20 के बाद दो आगे बढ़ेंगे तो कितना 22 बनेगा, कितना बनेगा 22 बनेगा, 24 बनेगा, फिर 26 बनेगा, कितना 26 बनेगा। एक सेकंड। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 26। वहीं पूछ ले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आगे पूछेगा भी छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो 20 से पहले सम संख्या क्या होगी, आप बोलोगे 18 हो जाएगी, उससे पहले कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, उससे पहले कौन सी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा वो आप बता देना। बड़ी संख्या क्या 26, ऑप्शन में कितना हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे क्या है, आगे दे रखा है 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। अब इसमें सबसे छोटी पूछ ली है, विषम बता रखा है। ठीक है, तो सम बोले विषम बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 7 संख्या है ना हमारी, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्या है औसत निकालेंगे। तो औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत आप बोलोगे कि 133 बटे कितना है, कितनी संख्या है 7 संख्या है, कितनी संख्या है 7 संख्या है। तो 7 का भाग 133 में दोगे कितना आ जाएगा 19 बार जाएगा। ठीक है, 19 बार गया तो 19 क्या होगी हमारी मिड वाला नंबर आ गया। इसके 7 है ना, तो इसके पीछे 3 होंगी, इसके आगे भी 3 होंगी। बोला सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्या बताना है सबसे छोटी संख्या बतानी है। 19 से पहले विषम संख्या क्या होगी, आप बोलोगे 17 होगी, उससे पहले क्या होगी 15 होगी, उससे पहले क्या होगी 13 होगी। आंसर हो गया। ठीक है, 13 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये भी आरआरबी में आज आया हुआ सवाल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 क्रम के पूर्ण संख्या का योग कितना है 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए या तो आप इसको ऐसे अलग अलग संख्या निकाल लो। ठीक है, तीनों संख्या निकल आएंगी, जैसे इसको हटा देता हूँ, तीनों संख्या निकल आएंगी, लेकिन आपको वो तीनों संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग कितना है 1350 है, तो बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो औसत निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे कितना हो जाएगा 1350, योगफल कितना 1350, संख्या कितनी है 3 दे रखी है, क्रमागत संख्या है कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 चौक 12 हो गया हमारा, बचा कितना 1 15 हो गया, 3 पंजे 15, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, ये कट गया हमारा। अब देखो 450 है, इसके आगे एक संख्या है, इसके एक पीछे एक संख्या है, ऐसे तो बना है, सीरीज ऐसी तो बनेगी। अब तक हमने ये तो सीखा है। अब या तो इन संख्या को निकालो क्रमिक जो है, जैसे 449 हो गया हमारा, 449 हो जाएगा ये, है ना 449 हो गया, ये 451 हो जाएगा, ये तो सीरीज बनेगी। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो तो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे और 449 और 451 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हाथ से लगी 1, 6 और 4 10 हाथ से लगी 1, 4 4 8 और 1 9, 900 हो गया। ठीक है, या एक तरीका ये भी है कि जब आपका मिड वाला नंबर निकला है ना, मिड वाला नंबर निकला है तो उसमें इस वाले नंबर से घटा दो। भाई जब ये तीनों संख्या हुई फल 1350 है, अब इन तीनों संख्याओं में से मैं अगर इसको हटा दूं, इसको हटा दूं तो क्या इन दोनों को योगफल ही तो बचेगा, है ना। तो 1350 में से आप क्या करोगे,
450 घटा दोगे तो क्या निकले 900, फिर आ जाएगा इसको। तो आपको यहाँ पे जोड़ने का, इन संख्या को निकालने का, दोनों संख्या को निकालने का, फिर उनको जोड़ने का समय बच गया, सीधे सीधे यहाँ से घटा दिया इसको। ऐसे भी कर सकते हो उसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में बोला कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्या को योग क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको। 100 और 200 के बीच में 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, ठीक है, कौन कौन सी संख्या बनेगी। तो पहले देखेंगे कि देखो 100 और 200 के बीच में, ठीक है, तो 100 क्या 100 में 3 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा है। आप बोलोगे क्या 101 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 102 में जा रहा है, जा रहा है। तो क्या करेंगे इसको, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 102 होगी हमारी। आगे 105 हो जाएगी, 105 हो जाएगी भाई। 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, प्लस डॉट 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 या प्लस लगा लो, और प्लस अब 200 से पहले कौन सी संख्या बनेगी, क्या 200 में 100 और 200 के बीच में लेना है ना, तो 100 तो लेनी ही नहीं है और 200 भी नहीं लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि क्या 199 में 3 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जाएगा। क्या 198 में 3 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे चला जाएगा। तो यहाँ 198 लिख दो भाई, यहाँ तक 198 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इनका योग निकालना है, ठीक है भाई, निकाल लो इसको, ठीक है। निकालेंगे कैसे, कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पदों की संख्या कितनी बन रही है, पद कितने बन रहे हैं, ठीक है, पद कितने बन रहे हैं। तो एक तो सीरीज ये है, किसी भी सैकड़े में 3 से जब भाग दोगे तो 33 पूर्ण संख्या बनेगी, 33 पूर्ण संख्या बनेगी। जैसे 1 से लेकर 100 तक अगर 3 से डिवाइडेड वाली संख्या देखोगे तो 33 बनेगी। अगर 1 से लेकर 200 तक जाओगे तो 66 बनेगी, है ना। तो ऐसे क्या है, यहाँ से 101 से लेकर 102 से लेकर के 198 तक कितनी 33 बनेगी। नहीं समझ आया तो फिर समझ लो। जैसे 100 तक करेंगे, जैसे मैंने 100 में 3 का भाग दिया, कितनी हो जाएगा, 33 3 99, ठीक है, 33 3 99 हो गया हमारा। बचा कितना, एक ये मानी 33 संख्या पूरी पूरी जा रही है। वही अगर 200 में देखूंगा मैं 200 तक, तो 3 से करेंगे, 3 तिया 6 तिया 18, बचा कितना 2 20 हो गया, फिर 6 तिया 18, ठीक है, बचा 2, ठीक है। तो कितनी पूर्ण संख्या है, 66 है, 66 पूर्ण संख्या है। तो 66 पूर्ण संख्या है और 100 तक हमारी 33 है। तो 102 से लेकर यानी 100 से ऊपर और 200 से कम कितनी बनेंगी, 66 में 33 गया तो 33 बचेगा। यानी प्रत्येक सैकड़े में 33 ऐसी संख्या होती है 3 से डिवाइड हो रही हो। तो n कितना हो जाएगा हमारा, 33 हो गया हमारा। योग निकालना है, तो योग क्या करेंगे इसके लिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कितना हो जाएगा 102 प्लस के 198 बट्टे में 2 हो गया, इंटू n कितना 33 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको जब जोड़ोगे तो 2 इधर आएगा, 200 हो गया, 200 और 100 300 बट्टे 2 इंटू 33, 2 से काटे इसको 150 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 150 इंटू करोगे इसको तो 15 थी 45 जीरो हो गया, 15 थी 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 थी 45 45 4 49 हो गया, यानी 4950। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या को क्या होगा। ये तो आपके लिए ओरली सवाल है। मैंने आपको बताया था प्रथम 20 बोले, 30 बोले, 50 बोले, 40 बोले, तो उसका जो n है, यानी n कितना है, पदों की संख्या है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर जब करोगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कोई बेहतर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होने 3 क्रमागत, ठीक है। अब देखो 3 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन 3 क्रमागत संख्या का योग कितना है, 72 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं जो संख्या निकालूंगा, जो औसत निकलेगा वो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 3 जो मैं लूंगा, देखो 3 वहां पे भी शुरुआत में भी 3 है, अंत में भी 3 दे रखा है, ठीक है ना, अंत में भी 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 3 क्रमागत संख्या है उनको उसका उस वाले 3 का भाग देंगे, तो औसत कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 बटे 3, 24 थी, 72 हो गया, तो ये 24 हो गया, और ये एक 3 संख्या है ना, तो एक आगे हो जाएगी एक पीछे हो जाएगी, ऐसे संख्या आगे हमारे क्या 3 से डिवाइड है, तो 24 जो हमारी 3 से डिवाइड है, ठीक है। इसके अगली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 25 आएगी, 26 आएगी, 27 है, क्यों 27 हमारी 3 से डिवाइड है। इससे पहली वाली कौन सी हो जाएगी, आप बोलो 21 आई, पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या 27 होगी हमारी। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, 101
प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा, ये बताना है। ये भी सिंपल सवाल है। क्या करेंगे इसके लिए कि क्या करना है इसके लिए, देखो n कितना हो रहा है भाई, 101 से लेकर 200 तक n हो रहा है 100, यानी पदों की संख्या कितनी हो रही है, 100 हो रही है। पदों की संख्या कितनी, 100 है। अब इसमें क्या करेंगे, l प्रथम पद क्या है इसमें, 101 है। प्रथम पद कितना है, 101 है, प्लस के अंतिम पद कितना, 200 है, 200 हो गया, अपॉन के 2 करेंगे इंटू n, n कितना 100 हो गया हमारा, 200 काटने इसको 50 बार, तो ये कितना हो गया 200 और 101, 301 हो गया, 301 इंटू 50 जब आप करोगे तो 0 का 0 हो गया, 5 एकम 5 0 और 5 दिया 15, 15,050। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को जो 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लो जी, 5 क्रमागत, ठीक है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, तो भाग किसका जाएगा इसमें, 5 का जाएगा 3 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा, क्यों, 3 क्रमागत संख्या है, पद कितने 5 है, उसकी क्वालिटी दे रखी है कि वो 5 से डिवाइड है, उसकी खूबी दे रखी है वो 5 से डिवाइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें 5 का भाग 2 जब निकलेगा। 3 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं जिनका योगफल कितना है 225 है, लेकिन वो 5 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, समझो बात को। हम क्या करेंगे, 225 डिवाइड बाई कितना 3 करेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं कि औसत ये होगा वो होगा, तो 4 से 3 से काटेंगे, 3 7 21, बचा कितना 1, 15 हो गया, 3 5 15 यानी 75 हो गया। 3 संख्या है तो एक पीछे एक आगे हो जाएगी हमारी। अब बोला उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है, लेकिन क्या 5 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, तो यानी आगे इसमें क्या होगा 5 बढ़ेगा। 75 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो गया, आप बोलो 80 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, कितना 80। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना, बहुत इजी सवाल है। आगे क्या है, 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट डॉट 140 का मान क्या हुआ, ये भी सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखो 91 से लेकर 140 तक n कितने होंगे, 91 से लेकर 140 तक n कितने, आप बोलोगे 50 हो जाएंगे भाई, 40 तो उधर है 10 इधर है, 50 हो गए, है ना। अब प्रथम पद कितना है, 91 हो गया। अब सवाल को बताने की जरूरत तो है नहीं, इतना तो सीख गए होंगे आप ना, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। तो 91 प्लस के 140 बटे कितना 2 और इंटू 50, 200 करेंगे इसको कितनी बार, 25 बार जाएगा हमारा। इसको जब जोड़ेंगे तो 40 और 90 230, 231 हो गया, कितना 231 हो गया, इंटू 25 करेंगे इसको, तो 25 एकम 25, हाथ से लगी 2, 25 या 75 2 77, हाथ से लगी 7 और 25 दूनी 50 57, कितना हो जाएगा 5775। ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं वो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो फेल कभी नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि अब जैसे कैसे क्रिएट हुई है, लगातार 4 विषम संख्याओं को 208 है, विषम से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है, विषम पदों से या विषम संख्याओं से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है। अब 4 संख्या है, अब 4 संख्या मिड वाला नंबर कैसे निकालोगे, इस बात को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, है ना। 4 जो संख्या है उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कैसे करोगे भाई। भाई 5 संख्या थी तो 2 आगे हो गई 2 पीछे हो गई, खेल बन गया। 3 संख्या थी 2 आगे एक आगे हो गई 1 पीछे हो गई, तो खेल बन गया। 7 संख्या थी 3 आगे हो गई 3 पीछे हो गई, तो बात बन गई। लेकिन यहाँ तो 4 है, अब 2 आगे कर देंगे 2 पीछे कर देंगे, तो बचा ही क्या, है ना, या 3 आगे करेंगे 1 पीछे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं कंसेप्ट सिखाया उसी पे काम करना है, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी पे काम करना है, भटकना इधर उधर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने थोड़े से भी पैर इधर उधर डगमगा दिए तो कंसेप्ट क्या हाथ से निकल जाएगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका औसत निकालो, जहां तक है वहां तक तो निकालोगे ना, ठीक है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या करोगे, इसको औसत निकालोगे तो दो कितना 208 है, 208 है योगफल, पद कितने 4 है, ठीक है, 4 से काटो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 52 हो गया, ठीक है। 52 को लिख लो इधर, ठीक है। अब 52 आपने लिखा तो फिर एक और नई कंफ्यूजन होगी, सवाल ने बोल रखा है कि विषम संख्या है, लेकिन ये संख्या सम आई है, तो उसको छोड़ो ना, हमें अपने पैटर्न पे काम करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये गोला कर लो, ठीक है, अब गोला करना है या स्क्वायर बनाना है या आयत बनाना, जो भी है उसको कर लेना। अब देखो इसके
इसके बाद इसको रख लो बीच में। अब 4 है ना, 4 4 पद है, तो 2 इसके 2 आगे पीछे कर लो, 2 आगे कर लो, बात बन जाएगी। कैसे बनेगी? इसके बाद वाला जो विषम पद क्या होगा? 53 होगा। इसके बाद वाला कितना होगा? 55 होगा। इससे पहले वाला विषम पद क्या होगा? 51 होगा। इससे पहले वाला 49 होगा। बात बनी नहीं बनी? आपके निकल के आ गए। आप इनको जोड़ के देख लेना, 51 52 को छोड़ के इनको जोड़ कर देख लेना, तो क्या हो जाएगा आपका? ये इसके वैल्यू बनेगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। अगर यहीं पे 6 बोलता, 6 पद है, तो इसको रख करके 3 इसके पीछे बनाते, 3 इसके आगे बनाते, है ना। ये सम पद वाली बात चल रही है। संख्या विषम है लेकिन पद सम है हमारे, क्योंकि 6 पद दे, 4 पद दे रखे हैं, कहीं 6 दे देगा, कहीं 8 तो देगा नहीं, 8 तो बहुत लंबे हो जाते हैं। 8 दे भी दे तो पैटर्न यही रहेगा। इसके ना 50 दे दे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां से क्या है, टाइप दूसरा शुरू हो रहा है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये भी सवाल इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ बस इतना ठीक है। बोला यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? बहुत इजी सवाल है। क्या बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना? 80 है, यानी a प्लस बी, संख्या हमारे पास a और b है, तो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। उनका अंतर कितना, यानी a माइनस बी कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा? ठीक है, उनके वर्गों का अंतर कितना होगा? ठीक है, उनके वर्गों का अंतर, तो मैं इनके वर्ग निकालूंगा, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। इसको लिख सकते नहीं लिख सकते? तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो एक बार इसे प्लस में लिखते हैं और एक बार इसे माइनस में लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है, 80 लिख लो। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई लगा लो। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सवाल ने क्या दे रखा था? सवाल ने सीधा दे रखा था 20 और 80 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसने घुमा दी है ना। तो 16 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे दे रखा है क्वेश्चन 19 में दे रखा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है? 2 7 है, तो संख्या क्या है? बहुत सिंपल सवाल, बहुत मजेदार, कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना? 2 7 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्याएं बताइए कि जैसे दे रखा है a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी क्या दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों के बीच में अंतर जो है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 207 दे रखा है। लो जी, यहाँ तो सवाल उतार लिया। संख्या हमारी ए और बी थी, हमारी संख्या क्या थी? हमारी ए और बी थी हमारी। ठीक है, अब उनका जो अंतर है वो कितना? 9 है। अंतर कितना? 9 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना? 2 7 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? इस वाली चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं? आप बोलोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो इसको। ठीक है, बराबर 207 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी तो मुझे पता नहीं है क्या लीला है इसकी, a माइनस बी की तो मुझे पता है ना कि a माइनस बी बराबर 9 है, तो इंटू 9 बराबर 207 हो जाएगा हमारा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2, और 9 3 27 हो गया। तो a प्लस बी बराबर कितना? 23 हो गया। कितना? 23 हो गया। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्या है? a माइनस बी बराबर 9 है, यानी दो संख्याओं का योगफल कितना? 23 है, और उनका अंतर कितना है? 9 है। अब सवाल में देखो यहाँ पे क्या चीज पूछ सकता है? सवाल में आपको यहाँ पे 3 तरीके से पूछ सकता है, जिसमें एक तरीके से सवाल पूछा गया, 2 तरीके से और पूछ सकता है कि सवाल में छोटी संख्या कौन सी है। भाई इस सवाल की छोटी संख्या कौन सी है, इस सवाल की बड़ी संख्या कौन सी है, या ये दोनों संख्या कौन सी है। ठीक है, तो मुझे बड़ी निकालनी होगी, तो बड़ी मैंने क्या माना था? ए माना था। भाई ए में से बी को घटाया, ए बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों चीजों का योगफल। ठीक है, तो 23 प्लस के 9 बटे 2, तो कितना हो गया? 23 और 9 32 हो गया। 32 बटे 2 जब करोगे, 32 बटे 2 जब करोगे आप क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा हमारा। अब जब बी छोटी संख्या निकालनी हो, तो जो संख्या हमारी बनी है समीकरण की, उन दोनों का अंतर, यानी 23 माइनस के 9 बटे 2,
23 में से जब 9 जाएगा 14 बचेगा, 14/2 करोगे तो कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 7 हमारी संख्या है। हाँ, ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, ऑप्शन से करना तो ऑप्शन से कर सकते हो कि पर फिर लेकिन क्या है, सभी का अंतर कितना था, 16 और 8 का अंतर दे रखा है, 17 और 8 का अंतर 9 हो गया, 9 और 17 हो गया 17, 9 और 7 और 9 16 हो गया, सभी का क्या 9 9 अंतर दे रखा है। तो ये तो कंडीशन फेल हो गई। आगे क्या, अब इनके वर्ग निकालोगे, 17 का स्क्वायर निकालोगे, 8 का स्क्वायर निकालोगे, 16 का स्क्वायर निकालोगे, 7 का स्क्वायर निकालोगे, अंतर आप डिफाइन कर लो, वहां से भी कर सकते हो इसको। ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। बोला यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:5 है, तो उनका गुणनफल कितना है, 320 है। तो इन दो संख्याओं को वर्गों के बीच का कितना, वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। हम क्या करेंगे इसको, देखो जब भी आपको बोले गुणनफल, ठीक है, तो जैसे एप्रोच जो होती है 1:5 है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम में समझाता हूँ आपको, अनुपात समानुपात में बताता हूँ। लेकिन जब गुणनफल बोला जाए, क्या बोला जाए, गुणनफल बोला जाए, तो गुणनफल में क्या होगा, आपका एक्स मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स नहीं मानोगे तो थोड़ी सी सोच ये होनी चाहिए, वहां पे आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा संख्या का। कैसे, जैसे बताता हूँ, मैंने संख्या मान ली एक्स और ये 5x मान ली। ठीक है, एक्स और 5x मान ली। इन दोनों गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 320 है। यानी 5x और x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x² हो जाएगा, बराबर 320 हो गया हमारा। 5 से काटेंगे, 5 6 30 और 5 चौक 20 हो गया, यानी 64 हो गया हमारा। अब देखो ये क्या, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, 5 का डिवाइड 320 है तो 64 आ जाएगा। आप 64 पे कैलकुलेशन करने लग जाओगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब गुणनफल बोल रखा है तो इसका रूट निकालते हैं। मैंने बोला रूट निकाले कैसे, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू कितनी 8 है, और अनुपात कितना हो जाएगा, 8:45 हो गया। संख्या हमारी ये हो गई हमारी। अब बोला है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में अंतर कितना है, वर्गों के बीच में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो वर्गों के बीच में अंतर कितना होगा, जैसे क्या वर्गों के बीच में, यानी ये a है आपका, ये b है, तो a² - b² बराबर क्या होता है हमारा, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, या तो आप इसको निकालो 16 में 64 गए तो आप निकाल लोगे, 16 में 64 जाएंगे कितना, 1536 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, संख्या छोटी है तो ऐसे कर लो डायरेक्ट कि भाई 440 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600 हो गया। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो गया, घटाओगे तो 1536 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई कितना हो गया, a+b यानी 48 हो गया, 48 इंटू a-b यानी 48 में से कितना जाएगा हमारा, जब 8 जाएगा। अब इसको मैंने क्या मान रखा है, इसको a मान रखा, इसको b मान रखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको b मान लो, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, ऐसे तो करना होता है। कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1536 हो जाएगा इसको। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या को मान जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान जिनके वर्गों का योग कितना है, 145 है। तो इसको आप ऑप्शन से करोगे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। जैसे 8 और 9 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो गया। इनको जोड़ के देख लो कितना आएगा, 4 5 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 8 से 14, ये पहला ऑप्शन से हो गया। ठीक है, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 देखो, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 1595 है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे भी इसको आप देखेंगे, क्या करेंगे, लगातार 3 विषम संख्याओं का योगफल, वर्गों का योग कितना, 1595 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लेता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए को क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, और 21 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 23 दे रखा है। कितना दे रखा है, 19 21 23 दे रखा है। ठीक है, तो 19 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 19 का कितना होता है भाई, इसको इनके स्क्वायरों का योगफल। ठीक है, स्क्वायर भाई योगफल नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, 19 स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 361। 21 का कितना होता है, 441 होता है, 21 का कितना होता है, 441 होता है, और 23 का जब आप निकालोगे तो 529 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ूं तो क्या बनेगा, 5 9 और 1 10 और 11 हाथ से लगी एक। अब हाथ से लगी एक यानी इकाई अंक कितना बना, एक बना है, लेकिन वहां पे एक इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को जब हम लेंगे, क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में 21 है, 21 है। ठीक है, 21 का स्क्वायर प्लस कितना,
23 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का कितना 441 होता है, 23 का कितना होता है 529 होता है, और 25 का कितना 625 होता है। जोड़ेंगे इसको, 5 और 9 14 और एक 15 है। ठीक है, इकाई अंक मैच कर रहा है। ठीक है, 15 हाथ से लगी एक, 2 और एक 3 और 2 5 और 4 9 हो गया हमारा, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैच कर रहा है। आप कितना बचा 3 और 2 5 4 9। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 1595। कितना 1595, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? अरे ये बी नहीं, सी ले लिया मैंने, 21 23 25। ठीक है, 21 23, ये सी वाला है। ठीक है, सी वाला उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, सी वाला सही हो गया। ठीक है, सी वाला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 20 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि भागों के वर्गों का योग कितना 232 है। भागों के वर्गों का योग 232 है, तो हमें संख्या बतानी है। ठीक है, दो भाग बताने हैं। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे क्या सभी के जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी का योगफल 20 है। क्यों? क्योंकि जो संख्या जो बांटी गई है 20 में से बांटी गई है। ठीक है, तो जब 20 में से दो संख्या बनी है तो उनका योगफल भी तो 20 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में 6 और 14 20 हो रहा है, 8 ऑप्शन नंबर बी में 8 और 12 20 हो रहा है, सी में 4 और 16 20 हो रहा है, और डी में 10 और 10 20 हो रहा है। यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो ऊपर से काटा जाए। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको चेक करेंगे। भाई 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 100 बोलो कितना होगा, बोलो 14 196। ठीक है, 96 हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, असर लगी 1 और 3 12 और 1 13, असर लगी 1 और 2 232 हो गया। पहले ऑप्शन में मिल गया हमारा। ठीक है, पहले ऑप्शन मैच हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 24 को देखेंगे। वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग कितना 52 है। वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनके वर्गों का योग कितना 52 है, उसको चेक करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ऑप्शन से कर लो इसके लिए। ठीक है, वैसे करोगे तो आपको एक्स वैक्स द्विघाषी में बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको दे रखा 2 और 7 दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में देखो 2 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना 53 हो जाएगा। बोला कितना 52 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी को देखेंगे कितना 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 5 का 25 होगा, जोड़ेंगे तो 34 हो गया। ये भी गलत हो गया हमारा। सी को देखेंगे, सी में क्या दे रखा आपको, सी में क्या दे रखा, सी में दे रखा आपको 4 और 6, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसका बन जाएगा शायद 6 और 6 12 से लगी 1 और 3 और 4 और 5 56 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, 52 हो गया। तो यही पूछा था इसने, तो ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है 999 है। यदि संख्याएं 3:1 3:4 के अनुपात में, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखो, दो संख्याओं घनों का अंतर कितना है 999 है, और उनका जो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखो, मैंने संख्या मान ली 3x, मैंने संख्या क्या मान ली 3x मान ली, और ये 4x मान ली। ठीक है, इनके घनों का अंतर, यानी संख्या ये बड़ी है तो इसमें छोटी को हटाएंगे, तो 4x का होल क्यूब माइनस 3x का होल क्यूब बराबर 999। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। तो 4 का क्यूब निकालेंगे कितना होगा 64 आएगा, 64x क्यूब माइनस के 9 3 9 27 27 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 64 बनेगा, 64 बराबर 999 हो गया हमारा। ठीक है, 64 में से 27 जाएगा कितना 37 बचेगा, 37 एक्स क्यूब बराबर 999। 37 से काटोगे से कितनी बार जाएगा, ये 37 से जाएगा ये 27 बार, कितनी बार जाएगा 27 बार जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 27, क्यूब हटाया क्यू रूट लग जाएगा, कितना बनेगा एक्स बराबर कितना बन गया 3 बन गया, एक्स बराबर कितना बन गया 3 बन गया। तो छोटी संख्या का वर्ग निकालना है। छोटी संख्या क्या हमारे पास में 3x है, तो 3x का क्या निकालना है मुझे, वर्ग निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 3 9 हो गई हमारी, 9 का वर्ग जब निकालोगे तो 81 हो गया, 9 का वर्ग निकालोगे 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पूरा जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 2 टाइप भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास कैसी लगी और जो भी इसके लिए सुझाव सजेशन या जो भी आपके लिए लगता हो वो कर ले, बता देना, कमेंट करके बता देना। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो किरण है वो भाई
बिल्कुल माइंड से आउट हो चुकी है कि उसमें ना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ाने में, ठीक है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कई बार डिस्टर्ब हो चुकी है, तो जब चीज़ें बार बार डिस्टर्ब होती है ना, फिर उसको मन लगता ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो बाद बाकी जो भी चीज़ें होंगी, कोई नया वर्जन आएगा, उसका नया अपडेट आएगा, कोई भी एडिशन आएगा, वो सारी चीज़ें हम उसको देखेंगे, उस समय क्या होगा। फिलहाल जो है ये जो एच डी अदब है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, शाम को 8 बजे। और ये जो क्लास वाले बच्चे हैं ना, ये जो क्लास वाले बच्चे हैं, वो आप भी थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करें, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हालांकि इसकी जो वीडियो है ना, इसके अभी 2 या 3 वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, लेकिन शेड्यूल में नहीं है अभी, तो उनको मैं ढूंढ के उनको मैं देख लूँगा, आप लोगों के लिए डाल दूंगा, बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी। रेलवे के लिए मुझे बताएं, रेलवे के लिए जो क्लास है वो कैसी लग रही है आपको, वो भी सारी चीज़ें आप बताओगे मुझे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।